हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ना अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी है दो कॉम्प्लेक्स के लिए। दोनों कॉम्प्लेक्स अगर देखोगे तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स मैंगनीज के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। मैंगनीज यहाँ पे आर्गन के बाद 4s2 3d5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी अगर मैंगनीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मैंगनीज दोनों कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो हमें +3 में मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो पहले 4s से रिमूव करना है, क्योंकि 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह आउटर मोस्ट शेल में, तो सबसे पहले बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 4s से पहले निकाला, उसके बाद 3d से निकाल लिया, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो कॉन्फ़िगरेशन 3d4 आ जाएगा। अब आते हैं पहले कॉम्प्लेक्स में। पहला कॉम्प्लेक्स है MnBr6 3-। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, उसके अलावा बी आर यहाँ पे कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। और जब भी वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होती है डेल्टा ओ से, स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अपने को पता है। अब आते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में। टोटल डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। एक बार मैं स्प्लिटिंग करा देता हूँ। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG के अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सबसे पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन EG के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में। और यहाँ पे अपने को दिख रहा है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। n×n+2 होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखने पे ये आ जाएगा √24 आ जाएगा। तो एक वैल्यू अपने पास आ गई। √24 होता है अपने पास 4.898। ठीक है, ये आ गई एक वैल्यू। अब आते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में। दूसरा कॉम्प्लेक्स अपने को गिवन है MnCN6 3-। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और बात करें तो साइनाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है ना। अब इस केस में जब आप लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो वापस से 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने मैंगनीज में, वापस से स्प्लिटिंग करा देते हैं हम लोग। जैसे ही स्प्लिटिंग करा के 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे T2G और EG के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे बैक पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फिल करा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी वापस से T2G में जाएगा, पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रॉन 2 रखने पे √8। और √8 अपने पास होता है 2 पॉइंट, √8 यहाँ पे अपने पास निकल के आएगा 2.828 समथिंग। तो हमें बोला म्यू टोटल बताओ, तो यहाँ से म्यू टोटल हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले आ रहा था 4 पॉइंट, ऊपर क्या आ रहा था 4.898, प्लस कर दें अगर 2.828, और इन दोनों को ऐड करने पे फाइनल आंसर आता है 7.726। ठीक है, अब इसको इंटीजर फॉर्म में अपने को फिल करना था, तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो इसको आप लोग नियरेस्ट जो इंटीजर, नियरेस्ट अपने पास अप टू 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग इसमें आंसर देंगे या तो 7.72 या फिर 7.73 भी दे सकते हैं। तो फाइनल अपने पास 2 आंसर आ जाएंगे। जेई के आंसर की में रेंज भी दी होती है कई बार, तो दोनों आंसर अगर फिल करेंगे तो आंसर सही जाएगा अपना।